नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ सोनिका सिंह और वक्त हो गया खबरें धुआंधार का। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े मंत्री वहां पर मौजूद रहे। आज से 12 फरवरी तक चलेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने देखी प्रदर्शनी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए देश विदेश से आए कई निवेशक। आगरा में जवाहर पुल पर ट्रक में फंसी कार और ट्रक में लगी आग। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। 500 मीटर तक कार को खींचता ले गया ट्रक। मथुरा में गैंगस्टर हरेंद्र की लगभग 5 करोड़ 59 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। हरेंद्र के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और धोखाधड़ी जैसे संगीन धाराओं में 7 मुकदमे हैं दर्ज। जेल में बंद है गैंगस्टर हरेंद्र। वाराणसी के अस्सी घाट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाय का उठाया लुत्फ। मशहूर पप्पू की चाय की दुकान पर चाय पी, लोगों से मिलकर उनका हालचाल पूछा। हमीरपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। मथुरा में बदमाश और पुलिस में हुई मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। 2 बदमाश मौके से हुए फरार। बदमाश के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। हाथरस में हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व प्रधान की हत्या का आरोपी अभियुक्त। पुलिस ने अभियुक्त के पास से अवैध असलहा किया बरामद। गाजियाबाद की आबकारी की टीम ने देर रात हिंडा नदी के खादर में मारा छापा। मौके पर भट्टियों को किया नष्ट। 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। 1600 ग्राम लहर नष्ट किया। मेरठ में नसरीन हत्याकांड में आरोपियों की अवैध मार्केट सील। करोड़ों रुपए की अवैध मार्केट को किया गया सील। आवासीय भूखंड पर अवैध रूप से बनाया गया था कॉम्प्लेक्स। बुलंदशहर में 2 शातिर ठगों को कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों को 3-3 साल की सजा के साथ दिया आर्थिक दंड। दोनों शातिर सैकड़ों लोगों को बना चुके हैं ठग का शिकार। कानपुर देहात महोत्सव में आयोजित कवि सम्मेलन में पहुंचे प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास। महोत्सव के दौरान कविताओं और रचनाओं से मंच में कुमार ने रंग जमाए। सीधा यहां से रुक लेते हैं लखनऊ का, जहां से तस्वीरें सामने आ रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है समिट का और ये तस्वीरें आपके सामने। तमाम उद्योगपति यहां पर मौजूद हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के विदेश के तमाम मेहमान आज यहां पर 300 MOU साइन करने वाले हैं। तमाम विदेशों के मेहमानों के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां यहां पर की गई है। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार जो काम किए जा रहे हैं, अब यहां से कहा यह जा रहा है कि इसको और बढ़ावा मिलने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ और आज से ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलने वाला है। 34 बैठकें यहाँ होने वाली हैं और इसमें तमाम मेहमान पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सबसे आगे बैठे हुए हैं, उनके साथ में ही आनंदीबेन पटेल बैठी हुई है। उनके बगल में आप देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और यहाँ पर देखिए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, यूपी किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, ये दिखाया जा रहा है। Enabling policy framework, business-friendly governance. These are the 4 elements propelling Uttar Pradesh towards a global takeoff, making it New India's growth engine. Following the growth principles laid down by India's visionary Prime Minister Shri Narendra Modi, Uttar Pradesh is on its way to becoming the most preferred investment destination for global investors and industrialists. One of the fastest growing Indian states, UP ranks high in ease of doing business with zero tolerance policy against crime and corruption. Known for its cultural vibrance, value system and 250 million populace, UP is not only India's single largest consumer market, but also a bountiful supplier of skilled human resources. The state has a vast land bank and robust policies to ensure the availability of land for investors to do business. A number of sector-specific industrial parks are being developed. Blessed with natural resources, fertile land and perennial rivers, the state offers tremendous opportunities in agro,
food processing, dairy, and textiles manufacturing sectors. With 96 lakh MSMEs, Uttar Pradesh is Digital India's biggest hub of mobile manufacturing, an emerging data center hub, pharma and educational hub. यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। Inspired by PM's Vocal for Local movement, UP is high on promoting indigenous products under One District, One Product project. Our defense corridor is helping India become Atmanirbhar in the defense sector. The state is a haven for cultural, spiritual and eco-tourism businesses too. Overcoming the challenge of being landlocked, UP's dedicated freight corridors, inland waterways, expressways and airports provide quick, cost-effective, multimodal logistics solutions for the movement of manufactured goods around the global market. World-class, power-rich infrastructure with 9 operational and 10 upcoming airports, 4-lane interstate highways, and the futuristic rapid rail transport system shall make every nook and corner of the state easily accessible for the world, thus opening up entire state for investment, including the Purvanchal and Bundelkhand areas. To ensure an investor-friendly ecosystem based on transparency and trust, the government of Uttar Pradesh has come up with Invest UP 2.0, a comprehensive investor services framework under which a single-window MOU monitoring portal, Nivesh Sarathi, has been developed to provide one-stop solutions for investors. The state government has formulated New Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2022 and more than 25 sectoral policies to attract investments in various focus sectors. Catapult the state towards becoming a $1 trillion economy, we followed a global to local approach. After thorough consultation with all stakeholders, तो देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसकी ओर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश इस कार्यक्रम की शुरुआत अब हो चुकी है। अव्यवस्थाओं को लेकर सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे। प्रिंसिपल ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर 2 दिन की समस्या समाधान का भरोसा दिया। मुरादाबाद में कम हुआ बस अड्डे पर बंदरों का आतंक। यूपी रोडवेज के अधिकारियों ने रोडवेज पर लंगूरे बंदरों के कटआउट लगवाए, साथ ही बस अड्डे पर लगवाया अलार्म मशीन। हरिद्वार के भोगपुर में खनन अधिकारी ने अवैध खनन को लेकर निरीक्षण किया है और खुदाई का गड्ढा मिलने पर दुर्गा स्टोन क्रेशर स्वामी पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बड़कोट के यमुना घाटी में मौसम का बदला मिजाज, रात को ही हल्की बूंदाबांदी, बारिश के बाद तापमान में गिरावट, ठंड बढ़ी। बलिया के सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने भी स्वामी के बयान से किया किनारा। कहा, वेद पुराण और गीता पर उंगली उठाना सही नहीं, इससे समाज में तनाव पैदा होता है। लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान लक्ष्मण की मूर्ति का अनावरण किया। सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सांसद संगमलाल गुप्ता ने एक बार फिर दोहराई लखनऊ का नाम बदलने की मांग। कहा, सीएम योगी और पीएम मोदी को लिखा पत्र, अमृतकाल में गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बोला, राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला। कहा, राहुल गांधी क्या कहते हैं और करते हैं जनता सब जानती है, पीएम मोदी पर जनता को भरोसा है। आगरा में G20 समिट को लेकर सुरक्षा पुख्ता। पुलिस ने ताजनगरी में किया फ्लैग मार्च। पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में एटीएस कमांडो की मौजूदगी। आज मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत, आसपास के जिलों में किसान महापंचायत में होंगे शामिल। जिले में किसानों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी। अयोध्या में संत परमहंस अपने बयान से पलटे। बोले, शालिग्राम की शिला से बनाई जा सकती है भगवान राम की मूर्ति। पहले शालिग्राम की शिला पर छेड़ी हथौड़ा चलाने पर प्राण त्यागने की दी थी धमकी।
गाजियाबाद से पकड़े गए तेंदुए को सहारनपुर के जंगलों में छोड़ा गया। बुधवार को जिला कोर्ट परिसर में तेंदुए ने 10 लोगों को जख्मी किया था। मुजफ्फरनगर में घुड़चढ़ी के दौरान फायरिंग करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, सभी को पुलिस ने भेजा जेल। फायरिंग में एक महिला को गोली लगने से हुई थी घायल। मऊ में पुलिस ने जिला अस्पताल में दलालों को गिरफ्तार किया। मरीजों से पर्ची लेकर बाहर से दवा दिलाने का काम किया करते थे, सरकारी दवाएं नहीं लेने देते थे। बिजनौर में सभी 5 शवों को किया गया सुपुर्द-ए-खाक। कश्मीर के कुपवाड़ा में अंगीठी के धुएं में दम घुटने से हुई थी मौत। ग्रामीण और परिवार के लोगों में गम का माहौल। चित्रकूट में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे के बाद बाइक में लगी आग, बाइक सवार महिला और पुरुष की हुई मौत। बिजनौर में रेप पीड़िता नदी में गिरी। जिला अस्पताल में मेडिकल के बाद बाइक पर जीजा के साथ जा रही थी घर। गोताखोरों ने नदी में चलाया तलाशी अभियान। सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर छात्रों का हल्ला बोल। अच्छी डाइट, स्पोर्ट्स किट नहीं मिलने पर लगाया आरोप। उधम सिंह नगर के दौरे पर रहे उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्य अधिकारी ललित मोहन। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी ली। कुमाऊं एसटीएफ ने 2 अंतर्राज्यीय ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 3 किलो अफीम बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत 36 लाख रुपए। बागेश्वर में मौसम बदलने से बढ़ा बीमारियों का प्रकोप। जिला अस्पताल में रोजाना पहुंच रहे करीब 100 बच्चे। ज्यादातर मरीज वायरल फीवर, टाइफाइड और सर्दी जुकाम के मिले। देहरादून में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बोले एसएसपी दलीप सिंह कुंवर। पथराव में पुलिस के कई कर्मचारियों को चोटें आई। प्रदर्शन में शामिल बाहरी अराजक तत्वों की पहचान की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 6 बजे लोकसभा में बजट सत्र पर चल रही चर्चा का जवाब देंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा में व्हिप जारी किया। बिहार में बढ़ते अपराध पर सांसद चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, नीतीश सरकार अपराध को दे रही है बढ़ावा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।